जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को मन लगाकर कर रहे हो। साथियों, मैं मनीषा रियार, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार दरुआ की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो केवल एक परीक्षा में नहीं 3-4 परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों के हमारी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज हम विराम चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्क्रीन पर दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन सा लगता है? योजक चिन्ह। क्या लगता है? योजक चिन्ह। चलिए आगे चलिए। योजक चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है? जैसे कैसे लगेगा? माता, माता, पिता। ये क्या हो गए? विपरीत हो गए, ठीक। इनके बीच क्या लगा है? योजक चिन्ह। सुख दुख, ठीक। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग होता है? इसका उत्तर होगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह। कैसे? देखिए, सामासिक पद क्या होते हैं? कैसे पहचानेंगे हम? सामासिक पद होते हैं दाल, रोटी, ठीक। पुनरुक्त, पुनरुक्त, बार बार, ठीक। ये क्या है? पुनरुक्त है। और युग्म, युग्म, सुख दुख, ठीक। इनके बीच में क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बताइए, ध्यान से देखिए। किसी की कही हुई बात को हम स्पष्ट कैसे करेंगे? यानी कि विवरण, यानी हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, स्पष्ट कैसे करेंगे? तो क्या होगा? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसे होता है? ऐसे, ठीक। ये है विवरण चिन्ह। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो ऐसे लगाते हैं ना। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। किसका प्रयोग होता है? किसी अक्षर या शब्द पर जोर देने के लिए होता है क्या? एक गहरा उद्धरण। ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं, ध्यान रखना है। एक गहरा उद्धरण कैसे होता है? एक गहरा उद्धरण ऐसे किसी शब्द पर लगता है, जैसे है निराला, ठीक। इस पर जोर देने के लिए निराला। उपनाम, उपनाम पर भी एक गहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताओ। अब तो बता देना चाहिए आपको। बताइए कौन सा लगेगा? योजक चिन्ह, ठीक। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। तो उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? बताइए फटाफट। किसकी कमी है? किसकी कमी है? यहाँ पे अल्प विराम की कमी है।
यानी कि हमें जब हम क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? बताइए किसकी कमी है? ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। कहाँ आएगा अल्प विराम? अल्प विराम आएगा यहाँ। ठीक। नेक्स्ट चलिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। बताइए क्या आएगा? पूर्ण विराम। ये क्या है? पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्या कहता है? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, क्या बोलेंगे उसे? बताइए क्या बोलेंगे? अधोरेखा, जिसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अधोरेखा। नेक्स्ट चलिए। संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? बताओ। पहले भी आ चुका है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। बताइए योजक चिन्ह। संज्ञा की द्विरक्ति हो तो माता, पिता, ये भी तो संज्ञा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? पहले भी ये 2 बार अभी आया है, लेकिन इसके तरीका अलग अलग है। बताइए क्या आएगा? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी। जैसे द्विरक्ति यानी कि दोहरा, बार बार। ठीक। क्या है? योजक चिन्ह आएगा इसके बीच में। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? बताइए। बहुत इजी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? निर्देशक चिन्ह। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? उपविराम। उपविराम या विसर्ग। विसर्ग चिन्ह। ठीक है, या विसर्ग चिन्ह। ये क्या है? पूर्ण विराम। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्प विराम का चिन्ह। बताइए कौन सा है? जल्दी बताइए। ये है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है? ये है अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। ठीक। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न के चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। बताइए। वेरी इजी। बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, सी, डी। बताओ। इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई रख लो। इनमें से कोई नहीं। ठीक। तो पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम होता है ये। ठीक। और ये क्या है? ये है योजक चिन्ह। ये है उद्धरण चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक। ये अभी मैंने बताया था अर्धविराम। ठीक। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स एक्स यानी कि ऐसा जो रेखांकित चिन्ह कौन सा है? क्या बोलेंगे इसे? बताइए। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? समाप्ति सूचक। क्या बोलेंगे? समाप्ति सूचक। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये जो चिन्ह है, इनको रेखांकित चिन्ह कौन सा है? कौन सा है बताइए? इसे बोलेंगे लोक सूचक।
ठीक। लोभ सूचक ऐसे भी लिख देते हैं हम। ठीक। और ऐसे बिंदी भी लिख देते हैं। ठीक। और ऐसे भी बना देते हैं जब किसी का हमें लोप करना होता है किसी शब्द का। ठीक। ऐसे भी होता है। और टी का सूचक क्या होता है? टी का सूचक होता है ऐसे किसी पे हमने टीका लगा दी, एक बना दिया, प्लस लगा दिया। ठीक। या हमने काउंटिंग लिख दी, एक दो, ये टीका सूचक हो जाता है। समाप्ति सूचक होता है, समाप्ति सूचक लगातार लगातार कई सारे लिख दिए ऐसे करके। ठीक। या ऐसे कर दिया, या ऐसे करके, ऐसे करके, ये समाप्ति सूचक हो जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए। बताइए। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में। बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, बार बार यही आ रहा है तो आपको याद रखना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ऐसे लगता है दो शब्दों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? बताइए। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? ठीक है। क्या है बताइए। ये वाले जो बना हुआ है कोष्टक, मैंने बता दिया, कोष्टक चिन्ह बोलेंगे इसे। ठीक। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसे क्या बोलेंगे? ठीक। बताइए। बताइए क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे तुल्यता सूचक। किसी की तुलना करते हैं हम तभी तो ये लिखते हैं, जैसे कि राम और श्याम दोनों बराबर हैं। ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया, मतलब हम तुलना करते हैं, जैसे 3 और 3 दोनों बराबर हो गए। ठीक। ऐसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्हों के प्रयोग किया जाता है? ठीक है। बताइए किसका प्रयोग होता है? बताइए, जल्दी बताइए। एक है, ये उदाहरण नहीं है, उद्धरण है, ऐसे लिखा जाएगा, उद्धरण। ठीक। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। यहाँ भी लिख लेना इसे। दोहरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब हम किसी कथन को कहते हैं, ठीक है, तो डबल उद्धरण लगता है, जैसे मैंने कहा, मैंने कहा। देखो इसे देखिए, जब ऐसे आते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। ठीक। मैंने कहा तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। ठीक। तो यहाँ हम डबल यानी कि दोहरा उद्धरण लगाएंगे दोनों तरफ। ठीक है। ये एकदम सही हो जाएगा। ऐसे ही एकल उद्धरण होता है, किसी किसी शब्द को, किसी शब्द को, किसी शब्द के लिए हम लगाएंगे एकल उद्धरण। जैसे किसी उपनाम में होता है, किसी स्पेसिफिक शब्द में निराला। ठीक। यहाँ हम एक उद्धरण लगाएंगे। ठीक। एक उद्धरण चिन्ह। ठीक। नेक्स्ट चलिए, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वहां थोड़ा सा ठहराव देने के लिए हम लगाते हैं, यानी कि हम लगाते हैं विराम चिन्ह। ठीक। ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए, अनुस्वार का चिन्ह है, बताइए। ये तो हिंदी में भी आज उसमें वर्णमाला में भी पूछा जाता है, और ये विराम चिन्ह में भी पूछ लिया है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर?
क्या होता है? स्वर के ऊपर एक बिंदी, क्या होता है? अनुस्वार होता है। नेक्स्ट चलिए, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? बताइए, कौन सा लगा है? कौन सा लगा है बताइए, कितना इजी है। पूर्ण विराम, क्या लगा है? पूर्ण विराम। नेक्स्ट चलिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? देखिए, अभी मैंने आपको बहुत जोर दे दे के बोला था, बताइए कौन से में है? वाह, बिल्कुल सही है। आप कानपुर से कब आए? कब आए प्रश्नवाचक, बिल्कुल सही है। राम श्याम, दोनों अलग अलग है तो हमने थोड़ा अल्प विराम लगा दिया ठहरने के लिए। राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी इनका उपनाम हो गया निराला, मैंने बताया आपको उपनाम के लिए। उपनाम के लिए हम एक गहरा उद्धरण लगाते ना कि डबल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही विसंगति, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्या कहता है? कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? बताइए, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, सब समझ आ जाएगा आपको। पदम श्री, श्रीमती श्यामा चोना, उद्धरण का। माँ ने कहा, देख, जब ऐसे आते हैं कोई किसी से कुछ कहता है, ठीक है, माँ ने कहा, तो डबल इन्वर्टेड यानी कि दोहरा उद्धरण आएगा, माँ ने कहा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ठहरना है, अल्प विराम, फिर आएंगे ये डबल उद्धरण में। कहा, ठीक, समझ आया। नेक्स्ट चलिए, तो किस ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। बताइए, क्या आएगा इसमें? एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। बताइए, क्या आएगा इसमें? आएगा एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो यहाँ आएगा, ठीक है, ये लग जाएगा। आपने क्या कहा, और यहाँ पे अल्प विराम आएगा थोड़ा सा ठहरने के लिए। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, वाह, तुम आ गए। बताइए, क्या आएगा इसमें? वाह, हर्षोल्लास के लिए, दुख सुख व्यक्त करने के लिए हम लगाते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, तो इसमें आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? बताओ, इसमें देखना है हमें ये है हमारा वाक्य, मैंने समझा वह नहीं जाएगा। मैंने समझा वह नहीं जाएगा, तो क्या पूछ रहा है हमसे? प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहेंगे? यानी कि पहला तो यही है, क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम अल्प विराम। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 29, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? बताइए, किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अंग्रेजी भाषा से। ठीक, याद रखना, यूपीएसआई 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? बताइए, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मुझे। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इससे ना आपके
सारे जो चैप्टर है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और ये सारे पीवाईक्यू हैं जो किसी न किसी परीक्षा में यानी 2021 से भी लिए हैं 2027 17 की जो यूपीएसआई परीक्षा हुई उससे भी लिए हैं मैंने। तो दोस्तों मैंने अपनी क्लास में आपसे नहीं बोला कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपको भी थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि दोस्तों आपकी हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन आप लोगों तक कैसे पहुंचे ये वीडियो, इसका काम तो आप करोगे। तो धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए।